कराची में मुबैना मुकाबले के दौरान 12 साला बच्चा जाँ बहक। कायदाबाद में पुलिस एहलकारों और मनशात फरोशों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। सर में गोली लगने से 12 साला सज्जाद दम तोड़ गया। मुकाबले में 2 एहलकार और 1 बच्चा जख्मी भी हुआ। वर्सा कहते हैं शुबा है कि सज्जाद को पुलिस एहलकार की गोली लगी। पोस्टमार्टम के बाद मैयत वर्सा के हवाले नमाज जनाजा के बाद सपुर्द खाक कर दिया गया। ये बच्चा गोली लगने के बाद जिंदा हालत में जना आया। वहाँ पे इसका एग्जामिनेशन भी किया और उसके बाद ये ट्रीटमेंट के लिए रेफ़र हुआ। दौरान इलाज इसका इंतकाल हो गया। कराची पुलिस के मुबैना मुकाबलों के दौरान शहरियों की हलाकतों से सवाल उठने लगे। 9 उम्र सज्जाद की हलाकत पहला वाक़या नहीं। मेडिकल की तलबा निमरा और 10 साला इमल समेत पहले भी निस्फ दर्जन से जायद शहरी पुलिस एहलकारों की संगीन गफलत का निशाना बन चुके हैं। मुबैना मुकाबलों में शहरियों की हलाकत का सिलसिला कैसे रुकेगा, कोई जवाब देने को तैयार नहीं। शहर कायद रात भर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजता रहा। फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में पुलिस एहलकार समेत 4 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी हो गए। सोराब गोट में अंधी गोली ने 1 शख्स की जान ले ली। सच्चल के इलाके अब्बास टाउन से पुलिस इंस्पेक्टर की लाश बरामद। सोराब गोट में मोहम्मद शख्स गोली का निशाना बना और अंगी टाउन में होने वाली फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। सिंध में रेंजर्स इख्तियारात में मजीद 90 रोज़ की तौसीक़ की मंजूरी। सिंध हुकूमत ने रेंजर्स इख्तियारात में 3 माह की तौसीक़ के लिए वजारत दाखिला को ख़त लिखा था। रेंजर्स के खसूसी इख्तियारात में 6 अप्रैल 2019 से 4 जुलाई 2019 तक तौसीक़ की मंजूरी दी गई है। LOC पर भारतीय इश्तियाल अंगेजी का मौसर जवाब। ISPR के मुताबिक दुश्मन की चौकियों को निशाना बनाया। 5 भारतीय फौजी हलाक, मुतादिद जख्मी हुए। चिड़ीकोट सेक्टर में शहरी आबादी को भारतीय फौज ने निशाना बनाया था। 6 शहरी जख्मी हुए। भारतीय फिजाइया का MiG-21 से F-16 त्यारा गिराने का झूठ फिर बेनकाब। पाकिस्तान ने भारतीय त्यारे के मलबे से दुरुस्त हालत में मिलने वाले 4 मिसाइल सीकर्स हेड दुनिया को दिखा दिए। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं हमारे पास शेयर करने को और भी बहुत से हकाइक हैं। भारत अपने अवाम को पाकिस्तानी कार्रवाई के नतीजे में होने वाले भारी नुकसान के बारे में भी बताए। भारत दूसरे तैयारे बारे भी बताए जिसे पाकिस्तान ने मार गिराया था। हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए नैब के छापे के बाद कानूनी जंग छिड़ गई। नैब ने हमजा शहबाज के सिक्योरिटी गार्ड्स और लीकी कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त थाना मॉडल टाउन में जमा करा दी। दूसरी तरफ हमजा शहबाज के सिक्योरिटी इंचार्ज भी नैब टीम के खिलाफ दरख्वास्त लेकर थाने पहुंच गए। शहबाज शरीफ फैमिली नैब के रडार पर। नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ, हमजा और सुलेमान शहबाज को 9 अप्रैल को तलब कर लिया। नोटिस भी जारी। शहबाज शरीफ को फराहम किए गए सवालनामे की रोशनी में तलब किया गया। दूसरी तरफ तर्जुमान नून लीग पंजाब मलिक अहमद खान कहते हैं नैब टीम हिरासा कर रही है। नैब की शहबाज शरीफ की जमानत मनसूखी की अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट में 9 अप्रैल को समाअत होगी। मार्केट में खबरें फेंकी, फेक न्यूज़ लगी, स्क्रीनशॉट जाली बना के भेज दिए गए। वो मेरे पास आ गया स्क्रीनशॉट की 10 उम्र ने कहा 160 का हो जाएगा डॉलर। आज स्टेट बैंक ये कह रहा है कि वो इक्विलिब्रियम पे है, यानी कोई वजह नहीं है कि अब रुपए की कोई कीमत के अंदर वो बहुत लंबी चौड़ी कमी हो। ये स्पेकुलेटिव है।
अफवाहें ना फैलाई जाएं। वजीर खजाना मैदान में कहते हैं रुपए की कदर में कमी का कोई इम्कान नहीं। डॉलर की कीमत पर IMF से कोई बात नहीं हुई। अफवाहें ना फैलाई जाएं। लोग डॉलर खरीद कर पैसा बर्बाद कर रहे हैं। पहले रुपए की कदर को मसनूई तौर पर ऊंचा रखा गया था, अब रुपए की कदर मार्केट में हम आहंग है। ये भी वाज़ेह किया पाकिस्तान में बगैर दस्तावेज कोई कारोबार नहीं होगा। हुकूमत ने मुश्किल फैसले किए, अपने कवानीन को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करना होगा। डॉलर जखीरा करने वाले हो जाएं होशियार। हुकूमत का एक और इकदाम। FIA को डॉलर जखीरा करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की हिदायत। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के मुताबिक ऑपरेशन स्टेट बैंक और वजारत खजाना की मुआवनत से किया जा रहा है। सिंध फूड अथॉरिटी इन एक्शन। कराची सुपर हाईवे टूल प्लाजा पर मोटरवे पुलिस के हमरा मुश्तरका कार्रवाई। अंदरूने सिंध से आने वाली दर्जनों गाड़ियों से हजारों लीटर गैर मेयारी दूध जाया करके हजारों रुपए जुर्माना किया गया। क्वालिटी चेकिंग के दौरान दूध के नमूनों से जानवरों के खून समेत वॉशिंग पाउडर के ज़रात मिलने का इंकशाफ हुआ। ट्रंप इंतजामिया का ईरान के पासदाराने इनकलाब गार्ड्स को दहशतगर्द तंजीम करार देने का फैसला। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक एक अमरीकी एहलकार ने बताया कि ये एक कदम है जो तेहरान के खिलाफ अमरीकी दबाव मुहिम में बहुत ज़्यादा इजाफा करेगा। इस मुहिम ने अमरीकी हुकाम को तकसीम कर रखा है। इस फैसले का पीर को ऐलान किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये कदम पहली बार किसी गैर मुल्की रियासत के सरकारी इदारे को एक दहशतगर्द तंजीम करार देने का पहला वाक़या हो सकता है। ब्रेक्सिट माहिदे में ताखीर के बावजूद नए शाया होने वाले बरतानवी पासपोर्ट से यूरोपीय यूनियन के अल्फाज हज़फ। अरगवानी रंग के नए पासपोर्ट 30 मार्च से मुतारिफ कराए गए थे क्योंकि इस दिन बरतानिया को यूरोपीय यूनियन को छोड़ना था। ताहम पुराना स्टॉक खत्म न होने की वजह से कुछ लोगों को पुराने डिज़ाइन के पासपोर्ट जारी किए जाते रहे। यूरोपीय यूनियन से इनखला से कबल गहरा नीले रंग से मुशाबत रखने वाले बरतानवी पासपोर्ट का इजरा इस साल के अख्ताम पर शुरू किया जाएगा। सोशल मीडिया नफरत फैलाने का सबसे बड़ा जरिया करार। अमरीकी न्यूज़ चैनल NBC और अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के सर्वे के मुताबिक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम समेत समाजी राब्ते की वेबसाइट मुल्क में तफरीक फैलाने की जिम्मेदार है। गुलकार अताउल्ला ईसा खेलवी की मौत की झूठी खबर सोशल मीडिया पर फैलाने वाला मुल्जिम पुलिस के शिकंजे में। तौसा शरीफ के रिहायशी के इसरानी की झूठी खबर पर फरिश्तारों ने तशवीश की लहर दौड़ गई थी। अताउल्ला ईसा खेलवी ने मुल्जिम को माफ कर दिया। जिम्मेदार कौन है? बच्चे के वालिदैन ने हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा कर दिया है। पुलिस को रिहायशी इलाके में मुकाबले की इजाज़त किसने दी? वालिदैन की जानिब से ये सवाल पूछा गया कि पुलिस को रिहायशी इलाके में मुकाबले की इजाज़त किसने दी? कराची में एक और नाहक खून, जिम्मेदार कौन? कराची में पुलिस और डाकुओं में मुकाबले में एक और मासूम की जान चली गई। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले ने एक और घर को वीरान कर दिया। कायदाबाद के इलाके मुस्लिमाबाद कॉलोनी में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग के तबादले में 12 साला सज्जाद जाँ बहक हो गया। फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार और 10 साला उमर जख्मी हो गए, जिनकी हालत खतरे से बाहर है। पुलिस ने मुल्जिम शेर जमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार करके असलाह बरामद कर लिया। हैबिचुअल ये क्रिमिनल है, डकैत है और इसकी अक्सर डकैती में मर्डर या जख्मी है। 10 से 15 इसके ऊपर केसेस ऑलरेडी पहले से ही हैं। MLO जिना अस्पताल के मुताबिक मकतूल सज्जाद को 4 से 5 फीट के फासले से गोलियां लगीं। मकतूल सज्जाद को सर में लगने वाली गोली मौत की वजह बनी। मकतूल सज्जाद के वालिद और दीगर अहले खाना का कहना है कि पुलिस को रिहायशी इलाके में मुकाबले की इजाज़त किसने दी है? परसों वो पास हुआ, हमने उसके लिए किताबें लेकर आया। जब मेरे को पता चल गया था वो तो मुकाबले में मारेंगे, तो फिर मैंने किताबें भी वहाँ फेंक किया और मैं
सीधा अस्पताल पे गया। यहाँ पर अंधा कानून है, पुलिस कोई नहीं है, ये सब पुलिस की सरपरस्ती में हो रहा है। मुबैना पुलिस मुकाबले में जहां बहक होने वाले सज्जाद को नमाज जनाजा की अदायगी के बाद मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। तहकीकात के बाद ही मालूम हो सकेगा कि मकतूल को किसकी गोली लगी। साजिद रऊफ, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। कराची पुलिस के मुबैना मुकाबलों के दौरान शहरियों की हलाकतों से सवाल उठने लगे। 9 उम्र सजाद की हलाकत पहला वाक़या नहीं। मेडिकल की तालबा निमरा और 10 साला इमल समेत पहले भी कई शहरी पुलिस एहलकारों की संगीन गफलत का निशाना बन चुके हैं। मुबैना मुकाबलों में शहरियों की हलाकत का सिलसिला कैसे रुकेगा, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। कराची पुलिस के मुबैना मुकाबलों के दौरान शहरियों की हलाकतों से सवाल उठने लगे। कराची के इलाके कायदाबाद में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग के तबादले में 12 साला लड़के की हलाकत पहला वाक़या नहीं। इससे कबल भी निस्फ दर्जन से जायद शहरी मुबैना मुकाबलों में पुलिस एहलकारों की संगीन गफलत और लापरवाही की भीड़ चढ़ चुके हैं। फायरिंग से नौजवान जाम बहक हो गया है। सोहराब गोट के इलाके जमाली गोट में नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से ज़ईफुल उम्र शख्स जाम बहक हो गया। मकतूल की शनाख्त 60 साला मेहतार खान के नाम से हुई है। डॉक्स के इलाके मच्छर कॉलोनी आज़ाद मोहल्ला बिलाल मस्जिद के करीब फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। सचल के इलाके अब्बास टाउन में मकान से पुलिस इंस्पेक्टर 55 साला मोहम्मद अशरफ शाह की लाश मिली, जो तकरीबन 24 घंटे पुरानी मालूम होती है। लियाकताबाद नंबर 3 अल निमरा टेरेस की 5 मंजिला पर रिहाइश पजीर 30 साला शख्स सलीम ने गले में रस्सी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। औरंगी टाउन ब्लॉक एल में फायरिंग से नौजवान जाम बहक हो गया। हुकूमत सिंध ने रेंजर्स के खसूसी इख्तियारात में तौसीक की मंजूरी दे दी है। सिंध हुकूमत ने रेंजर्स के इख्तियारात में 3 माह की तौसीक के लिए वजारत दाखिला को खत लिखा था। सिंध रेंजर्स को कराची डिवीजन में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत खसूसी इख्तियारात हासिल है। इन इख्तियारात में मजीद 90 रोज़ की तौसीक की मंजूरी दे दी गई है। रेंजर्स के खसूसी इख्तियारात में 6 अप्रैल 2019 से 4 जुलाई 2019 तक तौसीक की मंजूरी दी गई है। रेंजर्स के इख्तियारात में तौसीक महकमा दाखिला की सिफारिश पर की गई है। महकमा दाखिला सिंध ने मरासले के जरिए वफाकी वजारत दाखिला को आगाही दे दी है। डॉलर जखीरा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। FIA को डॉलर जखीरा करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की हिदायत। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के मुताबिक ऑपरेशन स्टेट बैंक और वजारत खजाना की मुआवनत से किया जा रहा है, जबकि फॉरेक्स एसोसिएशन के सदर मलिक बोस्तान कहते हैं डॉलर अब सिर्फ जरूरतमंद को ही मिलेगा। डॉलर जखीरा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। FIA को डॉलर जखीरा करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की हिदायत। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के मुताबिक ऑपरेशन स्टेट बैंक और वजारत खजाना की मुआवनत से किया जा रहा है, जबकि फॉरेक्स एसोसिएशन के सदर मलिक बोस्तान कहते हैं कि डॉलर अब सिर्फ जरूरतमंद को ही मिलेगा। डॉलर जखीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई और जरूरतमंदों को कैसे तायुन किया जाएगा, इस हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे एहतशाम मुफ्ती से। एहतशाम मुफ्ती, बताइएगा कैसे ये इकदाम उठाए जाएंगे, क्या लाहे अमल इख्तियार किया जाएगा? जी, ये ज़राए इस ज़िम्मे एक्सप्रेस को बताया ज़राए ने कि इस सिलसिले में जो इस वक्त मुल्क में तकरीबन 30,000 के करीब गैर कानूनी मनी चेंजर्स हैं, जो ज्वेलर्स की सूरत में कपड़े वाले, जूते वाले और दीगर रूपों में काम कर रहे हैं और करेंसी का गैर कानूनी तौर पर खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। और यही लोग क्या नाम है, इन्हीं के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग भी की जा रही है और यही डॉलर की ज़खीरा अंदोज़ी कर रहे हैं। तो इस हवाले से ये हमारी फॉरेक्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं मलिक बोस्तान, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि जो लीगल एक्सचेंज कंपनियां हैं वो तो $1 भी, उसका भी उनके पास रिकॉर्ड होता है। $1 से लेकर $10,000 तक का वो रिकॉर्ड, मतलब एक वो स्टेट बैंक के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक वो $1 भी वो बगैर दस्तावेज के और सबूत के वो फरोख्त नहीं करते हैं। और फिर स्टेट बैंक की जो स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट है उनको बाकायदा वो वीडियो के जरिए, जो ज़्यादा मालियत के जो डॉलर होते हैं वो वीडियो के जरिए उनको सबूत फराहम किया जाता है और दस्तावेज की सूरत में भी मॉनिटरिंग यूनिट को स्टेट बैंक के सबूत फराहम किए जाते हैं। लिहाजा अब इसका तयन ये इतना करेंगे
कि ये जो गैर कानूनी जो मनी चेंजर्स हैं, जो तकरीबन मुल्क में 30,000 के करीब हैं, जो मुख्तलिफ हिस्सों में काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ FIA को, स्टेट बैंक को और वजारत खजाना को मुश्तरका तौर पर एक्शन लेना पड़ेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एहतेशाम मुफ्ती, आपने हमें